वेलकम बैक। कराची से खबर तक खुश आमदीद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। टंडू मोहम्मद खान में मदर चाइल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम फ्री तबी कैंप का इनेकाद। सकर में जदीद किडनी सेंटर के क़याम में हायल रिहायशी क्वार्टर्स खाली करवा लिए गए। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के तलबा का लाहौर बोर्ड के दफ्तर के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा। नारवाल में किचन गार्डनिंग के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। शकरगढ़ में हालिया बारिशों से सर्दी की शिद्दत में इजाफा, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ गया। उच्च शरीफ में महकमा जंगलात ने 5.5 लाख रुपए मालियत की सरकारी लकड़ी कब्जे में ले ली, 4 अफराद गिरफ्तार। नारोवाल में रेस्क्यू 1122 के ज़रिए तमाम डेंगी मुकाव वॉक का एहतमाम। और बलूचिस्तान में मीर अहमद खान स्टेडियम कलात में जारी स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दौरान बच्चों ने सेब खाने का दिलचस्प मुकाबला किया। आपको एक ताज़ा तरीन से आगाह करते चलें। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर पर कातिलाना हमला किया गया है। आपको एक ताज़ा तरीन से आगाह करते चलें। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल के पेट में गोली लगी है, उन पर कातिलाना हमला किया गया है। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर पर कातिलाना हमला किया गया है, उनके पेट में गोली लगी है, उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर पर कातिलाना हमला किया गया है, वो जख्मी हालत में हैं, उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर पर कातिलाना हमला किया गया है, उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, उनके पेट में गोली लगी है। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर पर कातिलाना हमला किया गया है। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा जख्मी हैं, उनके पेट में गोली लगी है, उनकी अब तक इतलात के मुताबिक हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अब तक की इतलात के मुताबिक उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां पर डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा पर कातिलाना हमला किया गया है, एक गोली उनके पेट में लगी है, उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। CMH हॉस्पिटल उन्हें मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल पर कातिलाना हमला किया गया है, उनके पेट में गोली लगी है। अब तक की इतलात के मुताबिक उन्हें जख्मी हालत में CMH अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट गुलाम मुस्तफ़ा मुगल पर कातिलाना हमला किया गया है और उन्हें CMH अस्पताल मुंतकिल किया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत खतरे से बाहर है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट गुलाम मुस्तफ़ा मुगल पर कातिलाना हमला किया गया है। नामालूम अफराद की जानिब से इस हमले में उनके पेट में गोली लगी है, जिससे वो जख्मी हो गए। उन्हें CMH अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। आपको एक बार फिर से बताते चलें, चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट गुलाम मुस्तफ़ा मुगल पर कातिलाना हमला किया गया है। इस हमले में वो जख्मी हो गए हैं, उन्हें CMH अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट पर कातिलाना हमला किया गया है। नामालूम अफराद की जानिब से उन पर गोली चलाई गई है और उनके पेट में गोली लगी है, जिससे वो जख्मी हो गए और जख्मी हालत में उन्हें CMH अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मजीद इस हवाले से तफसीलात देंगे हम वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे सुल्तान सिकंदर से। सुल्तान, बताइएगा किस तरह ये वाकया पेश आया और क्या ये पता चल सका कि हमलावर कौन थे?
अपना महबश अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो रही है, लेकिन जो इब्तदाई इतलात मिली हैं दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से, तो चीफ जस्टिस जो गुलाम मुस्तफा मुगल साहब हैं वो सैर के लिए निकले थे। ये मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी कैंपस के करीब जो चेला बांडी जगह है, तो वहाँ पर उन पर फायरिंग हुई है और उनके पेट में 2 गोलियां लगी हैं और उन्हें वहाँ जो करीबी वाक़या CMH मुजफ्फराबाद है, तो उन्हें फौरी तबी इमदाद के लिए वहाँ ले गए हैं, जहाँ पुलिस भी पहुँच गई है। लेकिन अभी तक मजीद सूरत हाल नहीं पता चली है कि हमलावर कौन थे, लेकिन 2 गोलियां लगी हैं और वहाँ पर। अच्छा सिकंदर, ये बताइएगा कि आपने बताया कि वो सैर पर निकले थे, किसी किस्म की सिक्योरिटी गार्ड्स उनके हमरा नहीं थे? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सूरत हाल अभी तक वाज़ेह नहीं हो पा रही है। मैंने अभी दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में राब्ता किया है, तो अभी सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो रही है। लेकिन ज़ाहिर है कि सैर के वक्त जो है आमतौर पर VIP जो जाते हैं तो उनके साथ आमतौर पर सिक्योरिटी नहीं होती है। जो सैर के जो हाई प्रोफाइल वाले होते हैं वो करती नहीं है सैर वो तो। लेकिन ये है कि इनको कोई बगैर खतरा महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए ऐसी लगता है कि उनके साथ सिक्योरिटी नहीं है, जिसकी वजह से हमलावर को मौका मिला और उन्होंने इन पर 2 फायर किए जो उनके पेट में लगे और उन्हें। अच्छा सुल्तान, ये बताइएगा कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीशी कार्रवाई का आगाज कर दिया है? ज़ाहिर है ज़ाब्ते की कार्रवाई तो होगी, लेकिन सबसे पहली काम जो हुआ है कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अब उसके बाद जो है साथ ही साथ पुलिस जो है वो अपनी कानूनी कार्रवाई जो है वो कर रही है। बहुत शुक्रिया सुल्तान सिकंदर आज़ाद कश्मीर से वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे में अपडेट कर रहे थे। उनका कहना है कि चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट गुलाम मुस्तफा मुगल शदीद जख्मी हुए हैं, 2 गोलियां लगी हैं उनके पेट में। वो सैर पे निकले थे, सिक्योरिटी उनके हमरा नहीं थी, जिस वजह से हमलावरों को मौका मिल गया उन पर हमला करने का। इसमें वो शदीद जख्मी हुए हैं, उन्हें CMH अस्पताल मुजफ्फराबाद मुंतकिल किया गया है। और आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट गुलाम मुस्तफा मुगल पर नामालूम अफराद की जानिब से हमला किया गया है, उन पर फायरिंग की गई है और जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए हैं। 2 गोलियां लगी हैं चीफ जस्टिस गुलाम मुस्तफा मुगल को और जख्मी हालत में उन्हें CMH मुजफ्फराबाद मुंतकिल किया गया है। पुलिस मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई कुछ देर में शुरू कर देगी। फिलहाल सबसे पहला काम ये किया गया कि उन्हें जख्मी हालत में CMH अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट गुलाम मुस्तफा मुगल पर कातिलाना हमला किया गया है, नामालूम अफराद की जानिब से उन पर शदीद फायरिंग की गई, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए हैं। 2 गोलियां लगी हैं हमारे नुमाइंदे की इतलात के मुताबिक चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर को, जिससे वो शदीद जख्मी हुए और उन्हें CMH अस्पताल मुजफ्फराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें, चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट गुलाम मुस्तफा मुगल को पर कातिलाना हमला किया गया है, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए हैं। 2 गोलियां लगी हैं उनके पेट में, उन्हें जख्मी हालत में CMH अस्पताल मुजफ्फराबाद मुंतकिल किया गया है। अब तक इतलात के मुताबिक चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर सैर पर निकले थे, इसलिए कोई सिक्योरिटी उनके हमरा नहीं थी। इस वजह से हमलावरों को उन पर हमला करने का मौका मिल गया, उन पर फायरिंग की गई, जिससे 2 गोलियां उनके पेट में लगी हैं। उन्हें जख्मी हालत में CMH अस्पताल मुजफ्फराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें, चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट गुलाम मुस्तफा मुगल पर कातिलाना हमला किया गया है, जिसमें उनके पेट में 2 गोलियां लगी हैं। उन्हें शदीद जख्मी हालत में CMH अस्पताल मुजफ्फराबाद मुंतकिल किया गया है। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट पर कातिलाना हमला किया गया है। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट गुलाम मुस्तफा मुगल इस हमले में शदीद जख्मी हो गए हैं। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुजफ्फराबाद में CMH अस्पताल में वो इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं। आपको बताते चलें कि अब तक की इतलात के मुताबिक गुलाम मुस्तफा मुगल जो कि चीफ जस्टिस हैं आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के, वो सैर पर निकले थे। उनके हमरा कोई सिक्योरिटी नहीं थी, जिस वजह से हमलावरों को उन पर हमला करने का मौका मिल गया। नामालूम अफराद ने उन पर हमला किया है कातिलाना, जिसमें उन पर शदीद फायरिंग की गई। इस दौरान 2 गोलियां चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर के पेट में लगी हैं, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए हैं। उन्हें फौरी तौर पर CMH अस्पताल मुजफ्फराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफा मुगल पर कातिलाना हमला किया गया है, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए हैं। उन्हें फौरी तौर पर CMH अस्पताल मुजफ्फराबाद मुंतकिल कर दिया गया है।
چیف جسٹس آزاد کشمیر ہائی کورٹ غلام مصطفیٰ مغل پر نامعلوم افراد کی جانب سے قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے. ان پر فائرنگ کی گئی ہے جس سے 2 گولیاں ان کے پیٹ میں لگیں اور انہیں زخمی حالت میں CMH اسپتال مظفر آباد منتقل کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس آزاد کشمیر ہائی کورٹ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے. اس حملے میں وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں اور نامعلوم افراد کی جانب سے ان پر فائرنگ کی گئی ہے. انہیں شدید زخمی حالت میں CMH اسپتال مظفر آباد منتقل کر دیا گیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ چیف جسٹس آزاد کشمیر ہائی کورٹ غلام مصطفیٰ مغل پر نامعلوم افراد کی جانب سے قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے. اس حملے میں ان پر فائرنگ کی گئی جس سے 2 گولیاں ان کے پیٹ میں لگی ہیں. شدید زخمی حالت میں انہیں CMH اسپتال مظفر آباد منتقل کر دیا گیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ چیف جسٹس آزاد کشمیر ہائی کورٹ غلام مصطفیٰ مغل قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہو گئے ہیں. انہیں CMH اسپتال مظفر آباد منتقل کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس آزاد کشمیر ہائی کورٹ غلام مصطفیٰ مغل قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہو گئے ہیں. زخمی حالت میں انہیں CMH اسپتال مظفر آباد منتقل کر دیا گیا ہے. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں چیف جسٹس آزاد کشمیر ہائی کورٹ غلام مصطفیٰ مغل قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہو گئے ہیں. نامعلوم افراد کی جانب سے ان پر اس وقت فائرنگ کی گئی جب وہ سیر کے لیے نکلے تھے. ان کے ہمراہ اس وقت کوئی سیکیورٹی نہیں تھی جس وجہ سے حملہ آوروں کو ان پر حملہ کرنے کا موقع مل گیا. ان کے پیٹ میں 2 گولیاں لگی ہیں اور شدید زخمی حالت میں چیف جسٹس آزاد کشمیر غلام مصطفیٰ مغل کو CMH اسپتال مظفر آباد منتقل کر دیا گیا ہے. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں چیف جسٹس آزاد کشمیر ہائی کورٹ غلام مصطفیٰ مغل پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے جس میں وہ شدید زخمی ہو چکے ہیں. یہ تھی اب تک کی تازہ ترین. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. کراچی سے خیبر تک سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں صوبہ سندھ کے حوالے سے اہم خبروں پر. الیکشن کمشنر سندھ سونو بلوچ کا کہنا ہے کہ دادو میں کمپیوٹرائزڈ ووٹ لسٹوں میں غلطیوں اور خامیوں کی درستگی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہے. DC آفس میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے الیکشن کمشنر سندھ سونو خان بلوچ کا کہنا تھا کہ سندھ میں کمپیوٹرائزڈ ووٹر لسٹوں میں غلطیاں سامنے آئی ہیں جبکہ غلطیوں کی درستگی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت شہریوں کو ووٹ کا حق دینا چاہتی ہے اور ووٹر لسٹوں کی غلطیاں کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی. اس موقع پر DCO دادو نیاز علی عباسی اور MPA غلام علی شاہ جیلانی بھی موجود تھے. ٹنڈو محمد خان میں مدر چائلڈ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے فری طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا. کیمپ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عبداللہ حسین ہارون اور پیر خالد سعید جان سرہندی کے تعاون سے لگایا گیا ہے. کیمپ کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے مدر اینڈ چائلڈ ویلفیئر کے چیئرمین ڈاکٹر حبیب اللہ خان کا کہنا ہے کہ حالیہ سیلاب اور بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں مختلف امراض پھیل گئے ہیں جن کی روک تھام کے لیے گاؤں محبت خان بھرگڑی اور UC سیری میں کیمپ لگائے گئے ہیں. اس موقع پر 2000 سے زائد مریضوں کا مفت طبی معائنہ کیا گیا ہے اور ان میں مفت ادویات بھی تقسیم کی گئی ہیں. سندھ نیشنل فرنٹ کے جنرل سیکرٹری ایوب چر نے کہا ہے کہ صادق کلہوٹ کے رہائشی ناریجو برادری کے افراد کے خلاف انتقامی کارروائیاں بند نہ کی گئیں تو پورے سندھ میں احتجاج شروع کر دیا جائے گا. حیدرآباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سندھ نیشنل فرنٹ کے جنرل سیکرٹری کا کہنا تھا کہ گھمٹ پولیس نے گزشتہ روز بلا جواز گاؤں کی 6 خواتین اور بچوں کو گرفتار کر لیا ہے جو سراسر زیادتی ہے. انہوں نے کہا کہ مذکورہ گاؤں کے رہائشی شریف لوگ ہیں اور ان کا جرائم سے کوئی تعلق نہیں. پولیس نے سیاسی افراد کے کہنے پر انہیں زیادتی کا نشانہ بنایا جو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. کراچی سمیت سندھ بھر میں آج سے 3 روزہ پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے. تفصیلات شہباز خان کی رپورٹ میں.
पोलियो मुहिम का इफ्तिताह सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर सगीर अहमद ने सोल्जर बाजार मैटरनिटी होम में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को एंटी पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर किया। इस मौके पर सूबाई वजीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी सतह पर 2011 तक मुल्क से पोलियो के खात्मे का हदफ दिया गया था, मगर बदकिस्मती से मुल्क में जारी बारिशें और सैलाब के बाइस ये हदफ हम हासिल न कर सके। उन्होंने कहा कि लेडी हेल्थ वर्कर्स के मसाइल को हल किए बगैर पोलियो मुहिम को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। पोलियो का खात्मा हम सबका मकसद भी है और हम सब काम भी कर रहे हैं। कराची हो या सूबा सिंध हो या पाकिस्तान हो, वो दुनिया के दीगर ममालिक से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ सूरत हाल है। कहीं पे इंसर्जेंसी है, इंतहा पसंदी है, कहीं पर इन्फ्लक्स है, रिफ्यूज़ल है, रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स हैं, पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी है। ये सारे इश्यूज हैं, लेकिन इसको एक तरफ करते हुए अगर मैं ये कहूँ कि जो प्रेसिडेंशियल लेवल की जिस ओनरशिप की मैंने बात की, उस वहाँ से ये बात हुई थी कि 2011 में इसको कंट्रोल किया जाएगा और खत्म किया जाएगा। 3 रोजा पोलियो मुहिम 25 से 27 अक्टूबर तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 75,19,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे, जिनके लिए महकमा सेहत सिंध की जानिब से कराची समेत सिंध भर में 21,160 टीमें तश्कील दी गई हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर इस मुज़ी मर्ज से निजात हासिल की जा सकती है। कैमरामैन वारिस हुसैन के साथ शहबाज खान, वक्त न्यूज, कराची। जिस्कम के चेयरमैन बशीर खान कुरैशी ने कहा है कि साबिक वज़ीर दाखिला सिंध जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने इक़्तिदार में कभी सिंधियों के हुकूक की बात नहीं की, लिहाजा अब भी उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न करें। प्रेस क्लब रनू मोहम्मद खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध के हुकूक की जंग हमेशा कौम परस्त जमातों ने लड़ी है। जब तक एक भी कौम परस्त जिंदा है, हमारी जदोजहद जारी रहेगी। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंध के अवाम को धोखा दिया है। जुल्फ़िकार आबाद में आबादकारी के हवाले से उन्होंने कहा कि एक तरफ सिंध में दीगर सूबों के लोगों को जुल्फ़िकार आबाद में बसाने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी जानिब जिला ठट्ठा में 30 सालों से आबाद लोगों को बेघर किया जा रहा है। उन्होंने 3 नवंबर को सिंध बचाओ एक्शन कमेटी की जानिब से गवर्नर हाउस का घेराव करने और धरना देने का ऐलान किया है। सखर में SIUT की जानिब से जदीद किडनी सेंटर के क़याम में हायल रिहायशी क्वार्टर्स को खाली करवा लिया गया है। सखर में ISUT जदीद किडनी सेंटर तामीर करना चाहती थी, ताहम मतलूबा जगह पर रिहायशी क्वार्टर्स की मौजूदगी से मंसूबे की तकमील में रुकावट पैदा हो रही थी, जिस पर DDO और सैयद सुमेरा अहमद ने वकीलों की रजामंदी से 11 क्वार्टर खाली करवा लिए हैं। इस मौका पर DO और रेवेन्यू का कहना था कि अगर इन क्वार्टर्स को खाली ना करवाया जाता तो SIUT इस मंसूबे को दूसरे शहर मुंतकिल कर देती। उनका कहना था कि यह मंसूबा माहिर किडनी अदीबुल हसन रिजवी के ताउन से 80 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जा रहा है और इसकी तकमील से सखर और गिरदोनवाह में गुर्दों के मरीजों को इलाज की बेहतर सहूलतें मैसर आ सकेंगी। और अब कुछ खबरें सूबा पंजाब से। सबसे पहले रेलवे की सूरत हाल की बात करें तो मुल्तान में रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के ज़ेर एहतमाम रेलवे दफातर और रिहायशी कॉलोनी की बिजली बहाल न होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। मुजाहिरीन का कहना था कि वफाकी वजीर रेलवे की नाअहली की वजह से पाकिस्तान रेलवे तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि बिजली मुनक़ता होने के बायस रेलवे का निज़ाम मफलूज होकर रह गया है, जबकि रेलवे मुलाजमीन के घर भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। उन्होंने हुकूमत और वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मुतालबा किया कि रेलवे की बिजली फौरी तौर पर बहाल की जाए। डेंगू मच्छर ने आज लाहौर में मजीद एक शख्स की जान ले ली है, जिसके बाद सूबे में हलाकतों की तादाद 304 हो गई है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने फैमिली फिजिशियंस के लिए कल से तरबियती प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। मौसम की तब्दीली के बावजूद डेंगू का वार जारी है, जिसका सबसे बड़ा शिकार लाहौर है। आजमी अस्पताल में जेर इलाज शाह आलम मार्केट का 16 साला ज़ुहैब प्लेटलेट्स कम होने के बायस जामर न हो सका, जिसके बाद पंजाब में हलाकतों की तादाद 304 हो गई है, जबकि जानलेवा वायरस ने सूबे में 18,500 अफराद को अपने शिकंजे में ले रखा है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत डेंगू इमरजेंसी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें डेंगू की सूरत हाल और वबा के तदारुक के लिए किए जाने वाले इकदाम का जायजा लिया गया। इस मौका पर वज़ीर आला शहबाज शरीफ का कहना था कि डेंगू की रोकथाम में फैमिली फिजिशियंस और जनरल प्रैक्टिशनर्स का किरदार अहमियत का हामिल है।
26 अक्टूबर से शहर के टीचिंग अस्पतालों में उनके लिए तरबियती प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए एक रोज़ा तरबियत लाजमी होगी और उनको उसके सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला और शेखुपुरा में हाई डिपेंडेंसी यूनिट ने काम करना शुरू कर दिया है, जबकि वबा के खात्मे के लिए तवीलुल मुद्दत पॉलिसी वज़ा की जा रही है। इस मौका पर सेहत, खुराक और एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज ने डेंगू के सद्देबात के लिए किए गए इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। रेस्क्यू 1112 के ज़ेर-ए-एहतमाम सेंट्रल ऑफिस गुजरांवाला में डेंगू से आगाही के लिए सेमिनार मुनाकिद किया गया। सेमिनार के दौरान शहरियों में डेंगू से बचाव और एहतियाती तदाबीर के पम्फलेट भी तकसीम किए गए। सेमिनार से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के सिटी जनरल सेक्रेटरी तौफीक अहमद भट्ट ने रेस्क्यू 1112 गुजरांवाला की इंतजामिया और अमले की कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर डीईओ रेस्क्यू 1112 अयाज असलम का कहना था कि रेस्क्यू 1112 किसी भी मैदान में पीछे नहीं रही, चाहे वो नेशनल डिजास्टर डे हो या डेंगू। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू के जवान अवाम की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार हैं। मुल्तान में डेंगू के तदारुक और आगाही के हवाले से गवर्नमेंट विलायत हुसैन कॉलेज में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मुल्तान सैयद हैदर अब्बास की ज़ेर सदारत मुनाकिद हुआ। सेमिनार से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी ईडीओ ज़राअत मुल्तान सरदार मोहम्मद अकबर का कहना था कि डेंगू के कंट्रोल के लिए हुकूमत के साथ साथ शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम अपने माहौल को साफ सुथरा रखें। इस मौका पर असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद भी मौजूद थी। नारोवाल में रेस्क्यू 1122 के ज़ेर-ए-एहतमाम डेंगू मुकाम मुहिम के हवाले से एक वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में सियासी समाजी शख्सियात के अलावा तालीमी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। रैली की शुरका से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर नारोवाल चौधरी अदनान नवाज ने कहा कि वॉक का मकसद शहरियों को डेंगू की अलामात और इससे बचाव के तरीकों और बुनियादी एहतियात से मुतालिक आगाही फराहम करना है। इस मौका पर रेस्क्यू ऑफिसर्स का कहना था कि प्रिवेज के जरिए तमाम आफात से बचाव मुमकिन है। शहरियों ने रेस्क्यू के इस कदम को खराज तहसीन पेश करते हुए रेस्क्यू के साथ शाना बशाना काम करने के अज़्म का इज़हार किया। सदर ऑल पाकिस्तान मशाइख कौंसिल साहबजादा पीर सुल्तान फयाजुल हसन कादरी ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। गुजरात में एक तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए हमें दीन के रास्ते पर चलना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम दीन से दूर हो चुकी है। अपना किबला दुरुस्त कर लिया जाए तो तागूती ताकतें हम पर गालिब नहीं आ सकती। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से उनका कहना था कि वो हुर्मत रसूल पर किसी किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मशाइख कौंसिल और नून लीग के रहनुमा चौधरी अंसर इकबाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुक्मरानों ने बदतरीन हालात पैदा कर दिए हैं। उनका ये भी कहना था कि मुल्की वजूद को बचाने के लिए मुस्लिम लीग नून मैदान में आ चुकी है। पीपल्स पार्टी लाहौर की जानिब से बेगम नुसरत भुट्टो के एहसाले सवाब के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। पीपल्स पार्टी लाहौर के ज़ेर-ए-एहतमाम मस्जिद शुहदा में बेगम नुसरत भुट्टो के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई, जिसमें पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दुआ पीपल्स पार्टी लाहौर उलमा विंग के सदर डॉक्टर बदर मुनीर ने करवाई। इस मौका पर पीपल्स पार्टी लाहौर के रहनुमाओं और कारकुनान का कहना था कि बेगम नुसरत भुट्टो की जमहूरियत के लिए खदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। बेगम नुसरत भुट्टो वो मजलूम खातून थी जिन्होंने खामन, 2 बेटों और 1 बेटी की मौत का सदमा देखा है और अपने सियासी करियर में किसी भी आमिर से समझौता नहीं किया। शकरगढ़ में हालिया बारिशों से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शकरगढ़ में कश्मीर से आने वाले नदी नालों में भी पानी की सतह बुलंद हो गई है। इसके साथ साथ शहर में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है, जिसके बायस गर्म कपड़ों और गर्म अशिया का इस्तेमाल बढ़ गया है। दूसरी जानिब शहर में जगह जगह कूड़े करकट के ढेरों के बायस शहर में वबाई अमराज फूटना शुरू हो गए हैं। अवामी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि वो मामले का फौरी नोटिस लें। एसपी ट्रैफिक गुजरांवाला चौधरी जुल्फिकार अहमद ने कहा है कि ट्रैफिक मुलाजमीन खुश अखलाकी को अपना शार बनाएं और अपनी खामियों को दूर करें। नारोवाल में डीएसपी ट्रैफिक नारोवाल मलिक मोहम्मद लियाकत के हमरा ट्रैफिक पुलिस दरबार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी इतनी सख्त नहीं जितना वो समझते हैं।
ان کا کہنا تھا کہ ٹریفک پولیس اپنے فرائض اس طرح ادا کریں کہ عوام ان سے مطمئن ہو۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ٹریفک ملازمین خوش اخلاقی کو اپنا شعار بنا لیں۔ تقریب کے اختتام پر انہوں نے شرکاء سے ان کے مسائل، آراء اور تجاویز بھی سنی۔ سیالکوٹ میں سی این جی اسٹیشنز پر گیس کی بندش کے دوسرے روز بھی شہری مشکلات سے دوچار رہے۔ ضلع کی 4 تحصیلوں سیالکوٹ، دسکا، سمڑیال اور پسرور کے شہری اور دیہی علاقوں میں آج بھی 7 سے زائد سی این جی اسٹیشنز گیس کی عدم فراہمی کی وجہ سے بند رہے۔ سی این جی اسٹیشنز کی بندش کے باعث گاڑی مالکان اور رکشہ ڈرائیورز نے پیٹرول کے استعمال کی وجہ سے کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ اس حوالے سے جہاں گاڑی مالکان اور مسافر پریشانی میں مبتلا ہیں، وہیں سی این جی اسٹیشنز پر کام کرنے والے ملازمین کو بھی دشواری کا سامنا ہے۔ اچ شریف میں محکمہ جنگلات نے 5.5 لاکھ روپے مالیت کی سرکاری لکڑی قبضے میں لے کر 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ اچ شریف میں سرکاری درختوں کی چوری سے بڑھتے ہوئے واقعات پر کارروائی کرتے ہوئے محکمہ جنگلات کی ٹیم نے حلیم پورہ میں چھاپہ مار کر ٹمبر مافیا کے خلاف 4 ارکان کو 5.5 لاکھ روپے مالیت کی لکڑی سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 2 ٹریکٹر ٹرالیاں اور چوری شدہ لکڑی بھی برآمد کر لی گئی ہے، جبکہ گروہ کے 7 دوسرے ارکان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب اچ شریف پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ہے ایک بریک کا۔ نیو پونس وائٹ بیوٹی فور پاکستانی سکن کرے پورا کام۔ یہ نہ صرف سکن فیئر کرے بلکہ ڈارک سپاٹس کو بھی کم کرے۔ فیئر اسپاٹلیس سکن صرف 7 دنوں میں۔ نیو پونس وائٹ بیوٹی۔ ویلکم بیک۔ منڈی بہاؤدین کے نواحی گاؤں میں سنی تحریک اور جمعیت علماء پاکستان نے ممتاز قادری کی رہائی اور دربار چھراموالا کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی پہاڑیاں والی بازار سے شروع ہوئی اور اڈا پہاڑیاں والی پہنچ کر ایک جلسے کی شکل اختیار کر گئی۔ ریلی کے شرکاء نے ممتاز قادری کی رہائی اور دربار چھراموالا کی بے حرمتی کے خلاف پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ چھڑیاں دربار 250 سال قدیم ہے، جس کی بے حرمتی کر کے اس کا تقدس پامال کیا گیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ دربار کا تقدس پامال کرنے والے کو فوری گرفتار کر کے سخت سزا دی جائے گی۔ دوسری جانب ریلی کے شرکاء نے ممتاز قادری کے حق میں نعرے بازی کرتے ہوئے ان کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر ان کے مطالبات تقسیم نہ کیے گئے تو وہ شدید احتجاج پر مجبور ہو جائیں گے۔ سیالکوٹ میں 62 شخصیات نے یونین کونسل کی عمارت کو مویشیوں کے باڑے میں تبدیل کر دیا ہے۔ سیالکوٹ میں یونین کونسل 121 کی عمارت پر 62 شخصیات نے قبضہ کر کے عمارت میں مویشی باندھنے شروع کر دی ہیں، جس سے عمارت کو دیکھ کر مویشیوں کے باڑے کا گمان ہوتا ہے۔ دوسری جانب عمارت مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہے اور اس کی کھڑکیاں اور دروازے بھی چرا لیے گئے ہیں۔ ادھر یونین کونسل کا عملہ حالات سے آگاہی کے باوجود خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ عمارت کو فوری واگزار کرایا جائے۔ ناروال میں ایڈیو زراعت شوکت علی چیمہ کی زیر قیادت کچن گارڈننگ کے حوالے سے ایک ریلی نکالی گئی۔ ریلی محکمہ زراعت کے دفتر سے چوک فاروقیہ حسینیہ تک نکالی گئی، جس میں محکمہ زراعت اور دیگر محکموں کے سربراہان کے علاوہ زمینداروں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیو زراعت ناروال شوکت علی چیمہ نے کہا کہ ریلی کا مقصد گھریلو پیمانے پر سبزیوں کی کاشت کے لیے لوگوں میں شعور اجاگر کرنا ہے، تاکہ اس پروگرام کو اپنا کر ہر گھر اپنی ضروریات کے مطابق تازہ اور کیمیائی اجزاء سے پاک سبزیاں حاصل کر سکے۔ سانگلہ ہل شیخوپورہ روڈ پر مانگا ڈوگراں کے قریب تیز رفتار بس بے قابو ہو کر الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور 52 زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق حادثہ بس کی تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، جس کے بعد بس کی چھت پر سوار مسافر اس کے نیچے دب گئے۔ حادثے میں 4 افراد موقع پر ہی جام حق ہو گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹرینوں کی منسوخی اور سی این جی کی بندش کے باعث مسافروں کی بڑی تعداد حادثے کا شکار ہونے والی بس کی چھت پر سوار تھی۔
حادثے کے بعد ریسکیو عملے نے زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا، جہاں 8 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اور اب کچھ خبریں بلوچستان سے۔ امیر احمد خان اسٹیڈیم قلات میں جاری اسپورٹس فیسٹیول کے دوران بچوں نے سیب کھانے کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ مقابلے میں قلات کے مختلف اسکولوں کے طلباء نے حصہ لیا، جس میں بچوں کے ہاتھ باندھ کر انہیں لٹکتا ہوا سیب کھانے کو کہا گیا۔ مقابلے میں ہائی اسکول پولیس لائن کے 9ویں جماعت کے طالب علم ضیاء الرحمان نے پہلے سیب کھا کر میدان مار لیا۔ دوسری جانب دوسری اور تیسری پوزیشن بھی ہائی اسکول پولیس لائن کے حصے میں آئی۔ اس کے ساتھ ڈھول کی تھاپ پر رقص کا مقابلہ ہوا، جس میں وحید مینگل گروپ نے کامیابی حاصل کی۔ اس موقع پر ہندو برادری نے اپنا ثقافتی رقص لٹو کی چھاپ بھی پیش کیا۔ بلوچستان میں واقع جعفر آباد کیڈٹ کالج کے طلباء نے بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی اور اساتذہ کی جانب سے تشدد کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ کیٹل فارم تھانے کی حدود میں کیڈٹ کالج کے سینکڑوں طلباء نے صاف پانی کی عدم فراہمی، ناقص خوراک اور اساتذہ کے تشدد کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے پرنسپل اور وائس پرنسپل کے تبادلے کا مطالبہ کیا ہے۔ مظاہرین نے ٹائر جلا کر اوسطا محمد اور ڈیلا الیار روڈ بلاک کر دی۔ طلباء کا کہنا تھا کہ گزشتہ 3 سالوں سے کیڈٹ کالج کے فنڈز کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے طلباء بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ مظاہرین نے گورنر بلوچستان سے مطالبہ کیا ہے کہ کالج میں سیاسی اثر و رسوخ بند کیا جائے اور معیار تعلیم کو بہتر بنایا جائے۔ اور اب کچھ خبریں خیبر پختونخوا سے۔ خیبر ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے۔ 2 روز کے دوران 50 سے زائد شدت پسندوں کو گرفتار، جبکہ ان کے درجنوں ٹھکانے مسمار کر دیے گئے ہیں۔ آپریشن کی وجہ سے لوگوں کی بڑی تعداد نقل مکانی کر کے جلوزئی کیمپ نوشہرہ پہنچ چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق خیبر ایجنسی کی تحصیل باڑہ میں شدت پسندوں کے خلاف آپریشن جاری ہے، جس میں اب تک سیکیورٹی فورسز نے 50 سے زائد شدت پسندوں کو گرفتار کر کے ان کے درجنوں ٹھکانے تباہ کر دیے ہیں۔ متاثرہ علاقے سے نقل مکانی کرنے والے افراد پشاور اور نوشہرہ کے جلوزئی کیمپ منتقل ہوئے ہیں۔ ادھر جلوزئی کیمپ نوشہرہ میں متاثرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے بعد رجسٹریشن اور ان کے لیے بنیادی ضروریات کی فراہمی کیمپ انتظامیہ کے لیے ایک مسئلہ بن چکی ہے اور مظاہرین بنیادی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے سخت پریشان ہیں۔ وقت نیوز میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وقت نیوز۔